कल हम लोग पढ़े थे, वाल्स लॉ पढ़े थे ना, कंबाइंड गैस इक्वेशन पढ़े थे और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और कुछ सम वगैरह देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ये लॉ कहता है यहाँ पे, इफ टू और मोर गैसेस, if two or more gases present in a which do not react chemically, which do not react chemically, which do not react chemically are enclosed in a vessels, are enclosed in a vessel। इसको क्या करते हैं, वेसल में इंक्लोज करते हैं। द टोटल प्रेशर्स, द टोटल प्रेशर of the gaseous mixtures is equal to the sum of partial pressures of each gases that exert in enclosed vessel। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं P बराबर, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा गैस है, तो P1 सबका पार्शियल प्रेशर, एक गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर P1 है, फिर दूसरा गैस है जिसका पार्शियल P2 है, तीसरा गैस है जिसका पार्शियल P3 है, प्लस डॉट डॉट बहुत सारा गैस हो सकता है। तो यहाँ 3 गैस लिए है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल जो होगा वो क्या होगा, इन्हीं सब पार्शियल प्रेशर का सम होगा। अब इसी पार्शियल प्रेशर को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक वेसल है यहाँ पे, इसमें जो है तुम्हारा भरा गया है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसमें भरा गया नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक मीटर लगाते हैं, बैरोमीटर लगाते हैं, जिसमें मरकरी होता है। बैरोमीटर में क्या होता है, मरकरी भरा होता है जो प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो गैस का प्रेशर यहाँ पे P1 है, जो नाइट्रोजन का प्रेशर, या Pn हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे Pn यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रेशर है। दूसरा गैस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। सेम साइज का वेसल है, साइज सेम है, दोनों का वेसल का साइज सेम है, तो इसमें हम लोग भर देते हैं ऑक्सीजन गैस, भरते इसमें ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो इसका प्रेशर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ये PO है। ठीक है, अब सेम वेसल लेते हैं, यहाँ पे सेम साइज का वेसल है, और इसमें अब भर देते हैं दोनों गैस को, क्या करते हैं यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। इसमें मिक्सर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों का यहाँ पे मिक्सर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रेशर होगा, अब
इन दोनों का जो प्रेशर होगा यहाँ पे, तो ये अब टोटल प्रेशर होगा, अभी टोटल प्रेशर होगा, तो ये क्या होगा, पी टोटल होगा। तो ये जो पी टोटल होगा ना, वो क्या होगा, इन्हीं दोनों प्रेशर का क्या होगा, वो सम होगा। तो पी टोटल बराबर क्या होगा, पी एन प्लस पी ओ, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उन्हीं का सम होगा वहाँ पे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर हम लोग जानते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं किसे, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए सिंगल गैस, एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस मिश्रण में, गैस का जो मिश्रण है उसके अंदर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग कई गैस भर देते हैं, सपोज दैट यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन भर देते हैं दोनों, या फिर और भी गैस भर देते हैं इसमें। चलो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भर दिए, इसमें पहले हम लोग ऑक्सीजन है इसमें, सपोज दैट ये ऑक्सीजन है, ब्लैक से ऑक्सीजन लिखे हम लोग, ठीक है, O2 लिखे हैं, ऑक्सीजन हो गया। हम लोग इससे देख रहे हैं, ग्रीन से हम लोग काट देते हैं, नाइट्रोजन इसमें भर देते हैं, ठीक है, सपोज दैट ये नाइट्रोजन इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन गैस है, ग्रीन वाला नाइट्रोजन गैस है, N2 है। एक और गैस ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट हम लोग एक और गैस लेते हैं जिसको हम लोग रेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कोई और गैस है, चलो इस गैस को हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, हीलियम मान लें, चलो इसको हीलियम मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं ये तीनों गैस आपस में जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ प्रेशर जो लगाएगा ना, तो चलो इसका ऑक्सीजन का प्रेशर हम लोग देख रहे हैं PO है, यस सर, ठीक है। नाइट्रोजन भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, है ना, तो नाइट्रोजन का प्रेशर अगर हम लोग सपोज दैट यहाँ पे हम लोग PN देख रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से हीलियम गैस जो है ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। तो चलो हीलियम गैस का जो है प्रेशर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे PHE है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगा रहा है इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर, इसी प्रेशर को, इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को, यानी कि सिंगल गैस के प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। फिर से सुनो, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसमें हम लोग देख रहे हैं हीलियम भी प्रेशर लगा रहा है, नाइट्रोजन गैस भी प्रेशर लगा रहा है और ऑक्सीजन गैस भी प्रेशर लगा रहा है, लेकिन एक सिंगल गैस के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है इस मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर, गैसेस मिश्रण के अंदर एक सिंगल गैस के जरिए कितना प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो ये जो PHE है ये हीलियम गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, एंड PN जो है ये नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, और PO जो यहाँ पे ली है ये ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। और जो टोटल प्रेशर होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं डाल्टन लॉ ने जो कहा था, तो टोटल जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P टोटल, टोटल प्रेशर जो होगा वो इन्हीं सब पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे सम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे PO प्लस PN प्लस PHE, ये समझ में आ गया, पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया, प्रॉब्लम नहीं आएगा। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं क्या होगा। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट, हम लोग देख रहे हैं लेट अ वेसल कंटेन्स 3 गैस, कंटेन गैसेस A, B, C, etc. ABCD जो भी है गैस उसमें प्रेजेंट है, हुज नंबर ऑफ मोल्स इज, जिसका नंबर ऑफ मोल हम लोग देख रहे हैं ABC है ना, इन अ वेसल्स, इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V, वेसल है जिसका वॉल्यूम यहाँ पे V है, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ गैसेस, लेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस A, B, C, D, NA, NB,
NC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से देखते हैं, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से देखते हैं। हम लोग आइडियल गैस की इक्वेशन का PV बराबर का nRT क्या आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इससे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे A का प्रेशर जो होगा तो PA बराबर का होगा यहाँ पे NA बाय V RT होगा। NA है यहाँ पे, चूँकि A का है, A का जो है मोल है, A का जो है A जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल है जो Na है। चूँकि वॉल्यूम है यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो यहाँ इस फेसल का वॉल्यूम भी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें सारा गैस भरा हुआ है, ABCD जो भी गैस है इसमें भरा हुआ है, तो सबका वॉल्यूम तो सेम रहेगा सब गैस का, है ना, और सबका टेम्परेचर भी सेम रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर सेम है। लेकिन पार्शियल प्रेशर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं PA का पार्शियल प्रेशर ये हो गया, PB का पार्शियल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे NB अपॉन V RT होगा। PC का पार्शियल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे NC बाय V RT, ये हो जाएगा हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा यहाँ पे P टोटल। तो P टोटल हम लोग जानते हैं यहाँ पे P टोटल बराबर का हो जाएगा, यानी टोटल प्रेशर का होगा PA प्लस PB प्लस PC, ये होता है हम लोगों का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा NA बाय V, है ना, RT प्लस NB, है ना, बाय V RT प्लस NC बाय V RT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे RT बाय V ये क्या कॉमन है सब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RT को ये ले लीजिए, RT बाय V कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा NA प्लस NB प्लस NC, ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मोल P टोटल, ये आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, जैसे PA हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो अब हम लोग PA अगर लेंगे यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे PA अपॉन क्या करेंगे P टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे, PA को P टोटल से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो PA का वैल्यू कितना है NA, है ना, NA RT बाय का V है, अपॉन कितना हो जाएगा RT बाय V और NA प्लस NB प्लस NC। तो RT बाय V से RT बाय V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे NA बाय, यहाँ तो जगह ही नहीं रहे, ऑफ करो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन यानी कि P टोटल जो है यहाँ पे P टोटल, इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बारी बारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को P टोटल से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं PA यानी कि यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कहाँ हो जाएगा यहाँ पे PA बाय P टोटल बराबर हो जाएगा, PA कितना है यहाँ पे NA, है ना, RT बाय V, NA RT बाय V है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे P टोटल में कितना है RT बाय V, अब ब्रैकेट में आ जाएगा NA प्लस NB प्लस NC। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं RT बाय V ऊपर RT बाय V नीचे, ये दोनों का होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। और ये जो है तुम्हारा रेशियो जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट जो है ऑफ द मिक्सचर का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का होता है किसी भी मिक्सचर में एक गैस का नंबर ऑफ मोल और टोटल जो गैस का नंबर ऑफ मोल जितना जोड़ करके होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इससे जो हमें रेशियो मिलेगा, जो अनुपात मिलेगा या जो मिलेगा हमें वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मोल फ्रैक्शन कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये चाय, इसको क्या कहेंगे हम लोग चाय कहेंगे। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन है, ए का है, ए के साथ रेशियो निकाले हैं ना,
तो ये मोल फ्रैक्शन होगा ए का, चाय ए का। तो यहाँ पे हम लोग देखें पी ए बाई पी टोटल बराबर का हो गया चाय ए। ये हो गया चार्ज बोल रहे हैं। चाय ए, चाय ए, इसको चाय कहते हैं। ये रोमन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है, इसको चाय कहते हैं ग्रीक में। जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना अल्फ़ा, किसको कहते हैं हम लोग? इसको अल्फ़ा कहते हैं, Yes, sir. है ना। इसको बीटा कहते हैं। और लेमडा किसको कहते हैं? इसको लेमडा कहते हैं, Yes, sir. या इसको लेमडा कहते हैं। इसी तरह से इस वर्ड को ग्रीक में चाय कहा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर ए के साथ रेशियो निकालें तो पी ए टोटल बाई सॉरी पी ए अपन पी टोटल हो गया इसकल टू चाय ए हो गया। अगर सिमिलरली अगर बी के साथ निकालेंगे तो यहाँ भी आर टी बाई बी कैंसिल होगा तो ऊपर में बी आ जाएगा। तो यहाँ जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो किसका निकलेगा? बी का निकलेगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं सिमिलरली, हम लोग यहीं पे देखते हैं हम लोग सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली का होगा यहाँ पे पी बी बाय पी टोटल बराबर का हो जाएगा यहाँ पे चाय बी का मिलेगा, चाय भी मिलेगा। करके देखना ठीक इसी तरह से डिवाइड कर देना तो चाय भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग तीसरे केस में देख रहे हैं हम लोग पी सी बराबर पी सी बाई पी टोटल बराबर का हो जो मिलेगा हमें चाय सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सी कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर जो किसी का भी हुआ आयत कंपोनेंट का, कोई भी कंपोनेंट हो, आयत कंपोनेंट है, आयत में कोई भी आ सकता है, चाहे सी आई की जगह पे बी ए बी सी डी जो भी पुट करना है वो पुट कर सकते हैं। तो ये पार्शियल प्रेशर जो आयत कंपोनेंट का होगा वो क्या होगा? पी आई बाई पी टोटल, है ना, बराबर का होगा चाय आयत कंपोनेंट का होगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। आयत कंपोनेंट का कहा जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। या फिर हम लोग कह सकते हैं पी आई बराबर का होगा चाय आई, है ना, इंटू पी टोटल। ये हो गया हमारा, ये दो रिलेशन मिला हमें, यही दो रिलेशन है हमारे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस से, ठीक है। डेंसिटी और मोलर मास गैस का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं पी वी बराबर का होता है एन आर टी। एन का नंबर ऑफ मोल है, चूँकि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर का होता है मास बटे का होता है, मास बटे मोलर मास होता है ना। तो मास को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। और मोलर मास को किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। तो ये वैल्यू जो है हम लोग क्या करते हैं एन की जगह पे ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी वी बराबर का हो जाएगा एम अपॉन का हो जाएगा एम आर टी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं वी को इधर लेके आते हैं तो पी, है ना, पी बराबर स्मॉल एम अपॉन वी, है ना। और इन यहाँ पे एम को इधर लेके चले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइफिकेशन में, तो एम इधर आ गया, यहाँ पे हम लोग जानते हैं तो एम इधर आ गया तो बराबर हो गया पी एम को इधर ले आए, मोलर मास को इधर लेके चले गया तो एम बाई वी हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया आर टी हो गया ना। एम बाई वी बराबर होता है एम बाई वी, यानी कि डेंसिटी बराबर हम जो होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टे वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यानी कि डेंसिटी जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? रो से इंडिकेट करते हैं। तो रो बराबर का होगा स्मॉल एम, मास को स्मॉल एम से इंडिकेट किया है यहाँ पे, और वॉल्यूम को वी से किया है। तो एम बाई वी की जगह पे क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा अब यहाँ पे। तो पी एम बराबर का होगा रो आर टी, ठीक है, रो आर टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर एम बराबर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोलर मास बराबर का होगा रो आर टी बाय पी, प्रेशर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं जो मोलर मास होगा, मोलर मास जो होगा यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? डेंसिटी के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये दो रिलेशन यहाँ पे आ रहा है, ये दो रिलेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इससे माइनस कर देना है। देखो एक्विस टेंशन क्या होता है? एक्विस टेंशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो होता है ना, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्विस टेंशन। वाटर अगर ड्राई गैस अगर हम लोग लेंगे
तो ड्राई गैस में कुछ ना कुछ वाटर वेपर भी मिला होगा, तो उसी वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा ना उसको क्या कहते हैं, एक्यूज टेंशन कहते हैं। तो जब हम लोग प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालेंगे ना, तो टोटल प्रेशर जो गैस का होगा उससे एक्यूज टेंशन को माइनस कर देंगे, तो हमें ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर? खत्म कर दे इसको।